बवंडर जादुई जंगल और छुपा हुआ द्वार भाग 5। उस रात अन्वी जब अपने कमरे में सोने की कोशिश कर रही थी, तो अचानक उसकी खिड़की हिलने लगी। हवा के साथ एक अजीब गुनगुनाहट आई, आओ आओ। नीली तितली आई, लेकिन इस बार बहुत घबराई हुई थी। अन्वी, जंगल में एक पुराना द्वार खुल गया है। ये द्वार दूसरी दुनिया में जाता है, अगर गलत हाथों में पड़ गया, तो नीलगढ़ हमेशा के लिए खो जाएगा। अन्वी ने गहरी सांस ली और तुरंत जंगल चल दी। सदाबहार वृक्ष जंगल का बदलता रूप। इस बार जंगल डरावना लग रहा था। पेड़ों की जड़ों से धुआं निकल रहा था और पत्तियों पर अजनबी चिन्ह चमक रहे थे। पक्षी खामोश थे और तालाबों का पानी काला हो चुका था। बूढ़े पेड़ ने अन्वी को पुकारा। छुपा हुआ द्वार अरण्य गुफा में है। उसे बंद करने के लिए तुम्हें 4 चाबियां ढूंढनी होंगी। हर चाबी जंगल की किसी ताकत की रखवाली में है। कि पहली चाबी यादों की धारा। अन्वी एक बहती हुई नदी पर पहुंची। लेकिन नदी साधारण नहीं थी, यह उसमें उसके सारे डर और दुख दिखा रही थी। अगर वो पार करती, तो उसे अपने डर स्वीकार करने होते। नदी ने उससे कहा, तुम्हारा सबसे बड़ा डर क्या है? अन्वी कांप गई। उसने धीरे से कहा, मुझे डर है कि मैं अकेली रह जाऊंगी। नदी शांत हो गई और उसके हाथ में पहली चाबी रख दी। कि दूसरी चाबी हंसी का जंगल। आगे वह एक ऐसे बाग में पहुंची जहां पेड़ हंस रहे थे, पर उनकी हंसी जहरीली थी। अन्वी को असली हंसी ढूंढनी थी। वह एक पेड़ के नीचे बैठी और अपनी माँ की आवाज याद करने लगी, नाना नानी की कहानियां और बच्चों की खिलखिलाहट। अचानक पेड़ की हंसी बदल गई, अब वह सच्ची और प्यारी थी। दूसरी चाबी अन्वी की हथेली पर गिर गई। कि तीसरी चाबी छायाओं की घाटी। अब अन्वी एक घाटी में पहुंची जहां उसकी अपनी ही परछाइयां सामने खड़ी थीं। हर परछाई उसे गलत बातें कह रही थी। तुम रक्षक बनने लायक नहीं हो। तुम कमजोर हो। तुम जंगल नहीं बचा सकती। अन्वी ने अपने दिल की आवाज सुनी और कहा, सच यही है कि मैं डरती हूँ, लेकिन हार मानूंगी नहीं। परछाइयां धुंधली होकर मिट गईं। तीसरी चाबी चमक उठी। कि चौथी चाबी समय का राक्षस। गुफा के द्वार पर एक विशाल राक्षस खड़ा था, उसकी आंखों में जलती हुई घड़ी थी। वह गरजा, आखिरी चाबी तभी मिलेगी जब तुम 1 साल अपनी उम्र से त्याग दोगी। अन्वी चौंकी। लेकिन अगर मैं छोटी हूँ, तो सब कहेंगे कि मैं बच्ची हूँ। फिर उसने सोचा, अगर जंगल बचाना है, तो बलिदान देना पड़ेगा। उसने हामी भरी। राक्षस मुस्कुराया और बोला, सच्चे रक्षक को अपनी उम्र नहीं, अपना साहस देना होता है। उसने उसे बिना कीमत लिए चौथी चाबी दे दी। बवंडर छुपा हुआ द्वार। चारों चाबियां जोड़ते ही गुफा का विशाल द्वार खुल गया। अंदर नीली और लाल रोशनियां घूम रही थीं, जैसे समय और जगह की धाराएं आपस में मिल रही हों। अन्वी ने देखा, दूसरी दुनिया में भी जंगल है, लेकिन काला, बेजान और टूटा हुआ। वहां से एक अजीब परछाई बाहर निकलने लगी। तितली ने डरकर कहा, ये भूल का साया है। अगर ये बाहर आ गया, तो इंसानों की दुनिया भी जंगल को भूल जाएगी। अंतिम सामना। साया बोला, अन्वी, तुम मुझे नहीं रोक सकती। जब लोग जंगलों को भूल जाते हैं, तो मैं जन्म लेता हूँ। और तुम्हारी दुनिया तो पहले ही मुझे बुला रही है। अन्वी ने साहस से कहा, शायद लोग भूल जाएं, लेकिन मैं नहीं। जब तक एक भी दिल नीलगढ़ को याद करेगा, तुम जीत नहीं सकते। उसने अपनी चाबियां द्वार में लगाईं। रोशनी का विस्फोट हुआ। साया चिल्लाता हुआ पीछे हट गया और द्वार धीरे धीरे बंद हो गया। इंद्रधनुष जंगल की कसम। पेड़, फूल और तितली सब ने मिलकर कहा, अन्वी, तुमने नीलगढ़ को अब तक के सबसे बड़े खतरे से बचाया है।
लेकिन याद रखो, ये द्वार हमेशा के लिए बंद नहीं रहा। एक दिन ये फिर खुलेगा। अन्वी ने वादा किया। जब भी नीलगढ़ पुकारेगा, मैं आऊंगी। जंगल फिर से जगमगाने लगा, लेकिन कहीं गहराई में, साया अब भी फुसफुसा रहा था। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए जादुई जंगल। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, इससे हमें आगे और लाजवाब कहानी लिखने की प्रेरणा मिलती है। आप कहां से इस कहानी को सुन रहे हैं बताएं हमें कमेंट बॉक्स में और कहानी को आगे शेयर भी करें।